Hello everyone, praise the Lord, Saku Jai Yeshu. I hope all are fine. So today we shall be talking about how to walk in faith. We are the people who walk in faith. यानी आज हम बात करेंगे कि हम फेथ में यानी विश्वास में कैसे चल सकते हैं। हम लोग ईसाई लोग हैं, मसीही लोग हैं और बेहद जरूरी है कि अपना फेथ, अपना विश्वास हम ईश्वर में कायम रखें। So how can we walk by faith? वी शुड वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। यानी बाइबल बताती है हमें अपने फेथ से चलना है, अपने विश्वास से चलना है, ना कि अपनी साइट से। यानी कई बार क्या होता है, हमें जो चीजें दिखाई देती हैं वो सच नहीं होती, जो हमारे आसपास हो रहा होता है वो सच नहीं होता, लेकिन हम उसको सच मान के चलते हैं। बट बाइबल बताती है कि हमें अपने विश्वास से चलना है, बल्कि अपनी साइट से नहीं, दृश्य से नहीं। Oftentimes we see things happening around us and we believe that is the truth. कई बार हमारे आसपास जो हो रहा होता है हमें लगता है वो सच है। जो भी चीज हमारे आसपास हो रही होती है हम उसको सच मान लेते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सच है। वट एवर वी सी वी बिलीव इट इज द ट्रूथ। जो हमारे सामने घट रहा होता है हमें लगता है वो सच है। बट द बाइबल सेज वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। यानी बाइबल बताती है जरूरी नहीं है कि जो आपको दिखे वो सच है। सच वो है जो आप विश्वास करते हैं, जिस चीज को आप मानते हैं, जिस चीज पे आप चलते हैं। वॉट वी सी इज नॉट द ट्रूथ। गॉड इज वर्किंग फॉर अस ऑल द टाइम। यानी परमेश्वर हमेशा हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं और वो हमारे फेवर में काम कर रहे होते हैं। When we face bad times, situations are not good, then things are not in our favor. कई बार क्या होता है, हम अच्छी चीजें फेस नहीं करते, बुरा समय हम देखते हैं, सिचुएशन कई बार खराब हो जाती है, हमें लगता है हमारे फेवर में कुछ नहीं हो रहा, हर चीज खराब हो रही है, हर जगह गड़बड़ी है। एंड वी बिलीव नथिंग कैन बी डन, वी लूज फेथ इन गॉड। जब सब कुछ हमारे जीवन में गड़बड़ हो रहा होता है तब हम अपना फेथ, अपना विश्वास ईश्वर में खो बैठते हैं। बट वॉट वी सी इज नॉट द ट्रूथ। लेकिन जो हमारे सामने घट रहा होता है जरूरी नहीं है वो सच है। जो हमें दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं वो सच है, क्योंकि हम उसको सच मान लेते हैं, लेकिन वो सच नहीं होता। सच वो होता है जिसमें हम ईमान रखते हैं, जिसपे हम विश्वास रखते हैं। गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स चेंजिंग थिंग्स इन आवर फेवर। यानी परमेश्वर जो है वो कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन उनके काम हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो चीजों को हमारे फेवर में बदल रहे होते हैं। एंड ही सेंडिंग पीपल इन टू आवर लाइफ प्रोवाइडिंग हेल्प टू अस। और परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों को भेज रहे होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, और वो चीजें हमारे फेवर में बदल रहे होते हैं। और वो कई बार क्या होता है, हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, चीजों के द्वारा। गॉड इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक, ही इज चेंजिंग थिंग्स इन आवर फेवर। वी मे नॉट सी हैपनिंग अराउंड अस, बट गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। यानी परमेश्वर जो है वो रहस्यमय तरीके से काम करते हैं, वो छुपे हुए तरीके से काम करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। Oftentimes what we see is not the truth, but God is working always in our favor and He's changing things in our favor. यानी जो हमें दिखता है वो सत्य नहीं होता, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हमेशा कार्य कर रहे होते हैं और वो चीजों को हमारे फेवर में बदल रहे होते हैं। गॉड विल सेंड समवन विद अ फेवर। यानी खबर करता है परमेश्वर आपके पास किसी को भेज देंगे एक फेवर देकर, और कोई आपके पास आएगा, वो आपकी हेल्प कर जाएगा, आपको एक फेवर दे जाएगा। गॉड में शो यू अ मेरेकल। और कई बार क्या होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कोई मेरेकल करते हैं, कोई चमत्कार करते हैं। He may send a thing to you or maybe an object to you, turning things in your favor. कई बार आपको ऐसी चीज मिल जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, कोई वस्तु मिल जाएगी, कोई थिंग मिल जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो आपके फेवर में काम कर जाएगा। What is seen is not always truth. जो हमें दिखाई देता है हमेशा वो सत्य नहीं होता। That's why it is said walk by faith not by sight. इसलिए बाइबल बताती है कि हमें अपने विश्वास से चलना है, दृश्य से नहीं। जो दिखाई देता है उसके साथ नहीं चलना, बल्कि अपने विश्वास से चलना है। Bible says we are the people who walk by faith not by sight. यानी हम जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो यीशु में यकीन करते हैं, हम अपने विश्वास पे चलने वाले लोग हैं और हम दृश्य जो दिखता है उसके मुताबिक नहीं चलते, बल्कि हम लोग अपने विश्वास के मुताबिक चलते हैं। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। यानी फेथ जो होता है वो हमें एक उम्मीद दिलाता है, एक आशा दिलाता है, और हम उन चीजों की उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, उसे हम फेथ कहते हैं। Which means what things we hope for, these we call faith. यानी faith is the substance of things hoped for. यानी faith जो होता है, विश्वास जो होता है, हम उन चीजों की होप करते हैं जो हमें आसपास दिखती नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो हमें मिलने वाली है। एंड एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सेम। यानी फेथ जो है वो एक एविडेंस देता है कि जो चीजें दिख नहीं रही लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। विच मीन्स फेथ सेज दैट सर्टेन थिंग्स कैन नॉट बी सीन बट दे एग्जिस्ट। यानी विश्वास जो होता है वो कहता है कि कुछ चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज कॉल्ड फेथ। ऐसा ही ब्रूस चैप्टर 11 वर्स 1 में लिखा है।
फेथ सी थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, यानी अपनी आंख से हम वो चीजें नहीं देख सकते जो अपने विश्वास से हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली नो वन हैज सीन गॉड, यानी परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें विश्वास है कि परमेश्वर है। फेथ कीप्स होप्स अलाइव, यानी फेथ जो है हमारी हमेशा उम्मीद जगा के रखता है। व्हाट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, फेथ कैन सी, यानी हम अपनी आंखों के द्वारा जो हमारी नेचुरल आइज होती हैं उनसे हम वो चीजें देख नहीं पाते जो हम अपने फेथ से देखते हैं, अपने विश्वास के द्वारा हम देखते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा विश्वास हमारे मन में होता है और वो हमें कहता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते। थिंग्स दैट वी कैनॉट सी विद आवर नेकेड आई, बट फेथ सेज दैट दीज थिंग्स टू एग्जिस्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। ऐसे 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा है कि हम वो लोग हैं जो विश्वास से चलते हैं, अपनी नजर से नहीं, अपने नजरिए से नहीं, अपनी साइट से नहीं। In the Bible, there is an example where disciples were moving in a boat with Jesus. A storm came and boat started drowning. यानी बाइबल में एक वाक्य मुझे याद आता है जहाँ चेले यीशु के साथ नाव में बैठे होते हैं और एकदम से बहुत तेज तूफान आता है, तो नाव जो है वो डूबने लगती है। And disciples woke Jesus up and Jesus said, "Oh, you have little faith." यानी जो चेले होते हैं वो यीशु मसीह को जगाते हैं, उनसे कहते हैं, अरे हम तो डूबने वाले हैं, हमारी नाव में पानी भर गया है, वो डूब रही है और आप अभी तक सो रहे हैं। तो डिसाइपल्स जीसस को हिला के उनको उठाते हैं और जीसस उठते हैं, उनको पहला सेंटेंस क्या कहते हैं, ओ ये ऑफ लिटिल फेथ, यानी जीसस कहते हैं अल्प विश्वासियों। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि चेलों को लग रहा था अब हम डूबने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नाव में हूँ, फिर तुमने कैसे मान लिया कि नाव डूब जाएगी, जबकि यीशु स्वयं प्रभु तुम्हारे साथ नाव में बैठा है और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि नाव डूब जाएगी। That's why Jesus said, "Oh, ye of little faith," which means हे अल्प विश्वासियों, ऐसा मार्क चैप्टर 4 वर्स 40 में लिखा है। Though Jesus was with them in the boat, still they were afraid. यानी यीशु मसीह उनके साथ नाव में होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम डूबने वाले हैं, और जबकि प्रभु स्वयं उनके साथ नाव में होता है, और इसलिए जीसस उनको कहते हैं हे अल्प विश्वासियों। Because those disciples they walked by sight, not by faith. क्योंकि वो जो डिसाइपल्स थे वो अपनी साइट के हिसाब से चल रहे थे, अपने फेथ के हिसाब से नहीं। They saw the storm but could not see Jesus. यानी अपनी साइट से, अपनी आंख से वो क्या देख रहे थे? वो देख रहे थे एक बड़ा विशाल तूफान, लेकिन वो यीशु को नहीं देख पाए जो उनके साथ नाव में सवार था। Which means they were simply walking by sight, but they were not walking by faith. The faith says that Jesus is with you in the boat, nothing to be afraid. But they were simply seeing the storm, but they could not see Jesus. यानी उनको अगर दिख रहा था तो क्या दिख रहा था? एक तूफान दिख रहा था, लेकिन उनको यीशु नहीं दिख रहा था। They saw storm but could not see Jesus with them. Oftentimes we face storms in our life and we focus on storms and not on Jesus. हमारे साथ भी होता है, हम हमारी जिंदगी में बहुत सारे तूफान आते हैं, तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन हमारे जो दृष्टि होती है वो उन मुसीबतों पर रहती है और हम यीशु को भूल जाते हैं। Which means we focus more on storms, but we have to focus more on Jesus. यानी अपना ध्यान हमें हमारा कहाँ रहता है? हमारे स्टॉर्म्स पर, हमारी मुसीबतों पर, हमारी बीमारियों पर, जो तूफान आते हैं जिंदगी में, हमारा ध्यान उन पर चला जाता है, जबकि हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? यीशु पर होना चाहिए। ये पूरा वाक्य दिया हुआ है मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 से 41 में। सेकंड incident I would like to discuss here is about Martha and Mary who lost their brother Lazarus. Martha told Jesus, "My brother would not have died if you were here." अगर आपको याद है जॉन चैप्टर 11 में वहां पे एक इंसिडेंस दिया हुआ है जहाँ पे लाजरस मर जाता है, तो उसकी बहन यीशु से कहती है अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, क्योंकि लाजरस बीमार होता है और यीशु वहां आने में लेट हो जाते हैं। तो यीशु कहती है अगर तू टाइम पे आता तो मेरा भाई चंगा हो जाता, लेकिन तू नहीं आया तो वो मर गया। If you were here, my brother would not have died. But later she says, I know you can do anything and God will give you whatever you ask. यानी बाद में उसी क्षण के बाद वो कहती है लेकिन मैं जानती हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे दे देगा। This is written in John 11 chapter verses 21 and 22. Now why Martha said this? Because she was walking by faith and not by sight. क्योंकि मार्था जो थी वो फेथ से चल रही थी, वो साइट से नहीं चल रही थी, वो अपनी आंखों से जो दिख रहा था उससे नहीं चल रही थी। अगर हम साइट की बात करें तो उसकी आंखों से क्या दिख रहा था कि लाजरस मर गया, लेकिन वो विश्वास में चल रही थी, अपने जो नजर से दिख रहा था उसमें नहीं चल रही थी, अपने दृश्य से नहीं चल रही थी वो। She says कि whatever you may ask, God will give you. वो कहती मेरा भाई मर गया, लेकिन अभी भी तू जो ईश्वर से मांगेगा तुझे ईश्वर दे देगा। She was walking by faith and not by sight. And though Lazarus was dead, still she said you can do anything. यानी लाजरस जो था वो मर चुका था, फिर भी वो यही कहती है कि तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। The Bible says if we have faith as little as mustard seed, we may ask for anything, it will be done for us. यानी बाइबल बताती है अगर
छोटे से राई के दाने के बराबर भी हमारा फेथ है तो हम परमेश्वर से जो मांगेंगे हमें वो मिलेगा। ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 17 वर्स 20 में लिखा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप फेथ से, अगर आप विश्वास से मांगेंगे, कितना विश्वास, एक राई के दाने के बराबर, विच मीन्स अगर थोड़ा सा भी ईमान है, थोड़ा सा भी विश्वास है, राई के दाने के बराबर, आप ईश्वर से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। इफ वी स्पीक टू द माउंटेन विथ फेथ इट विल फॉल इनटू सी, यानी बाइबल बताती है अगर आप विश्वास से एक पहाड़ से भी कहेंगे कि वो समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। ऐसा मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 में लिखा है। यहाँ पे पहाड़ वर्ड जो है वो मुसीबतों के लिए यूज हुआ है। नॉट अ रियल माउंटेन बट अ माउंटेन ऑफ ट्रबल्स दैट वी फेस इन आवर लाइव्स, यानी हमारे जो जिंदगी में मुसीबतें आती हैं पहाड़ की तरह, लोग कहते हैं ना पहाड़ की तरह मुसीबत आ गई, तो यहाँ पे मुसीबतों का मतलब पहाड़ है। So if we speak to the mountain, it will fall into the sea. And what does the faith say? The mountain will fall into the sea. But what sites say mountains cannot move, it is stationary. यानी हमारी जो जो साइट होती है, जो नेचुरल आई है, वो कहती है कि माउंटेन तो स्टेशनरी होता है, वो तो हिल ही नहीं सकता। माउंटेन्स आर स्टेशनरी, दिस इज सेड बाय साइट, यानी हमारी जो साइट है वो कहती है कि माउंटेन स्टेशनरी है, वो हिल नहीं सकता। लेकिन हमारा फेथ क्या कहता है? That if we speak to the mountain, it will fall into the sea. फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी बाइबल बताती है फेथ जो है वो माउंटेन्स को भी ला सकता है। फेथ कैन इवन शेक माउंटेन्स। दिस इज कॉल्ड माउंटेन मूविंग फेथ. इट इज रिटन इन मैथ्यूज chapter 17 verse 20. Oftentimes we feel my disease is so big, my disease will not be healed, I will not be healed. कई बार क्या होता है, कोई बीमारी हम पे आ जाती है, हमें लगता है अरे मेरी बीमारी तो बहुत बड़ी है, मैं तो कभी ठीक ही नहीं होने वाला, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, I will never be healed, I will stay sick. Sometimes we feel, कभी ऐसा लगता है हम तो हमेशा बीमार ही रहने वाले हैं, हमें तो बार बार कुछ कुछ होता रहता है, मतलब हमें तो बार बार बीमारियां लगती रहती है, हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, बीमार ही रहने वाले हैं, सिक रहने वाले हैं। और often times we feel why this disease came upon me, कई बार लगता है कि बीमारी मुझ पर क्यों आई, why this accident came upon me, ये दुर्घटना मेरे साथ क्यों हुई, ये बीमारी मुझे क्यों लगी, why this sickness, why this accident. Sometimes we get such feelings, जीवन हमें लगता है अरे बीमारी क्यों आई, ये मुसीबतें क्यों आई, ये दुर्घटना क्यों हुई। But remember, Jesus is Jehovah Rapha. He is the biggest healer. यानी हमारे जो प्रभु है, प्रभु यीशु, हमारे जो गॉड है, Jehovah God, he is called Jehovah Rapha. यानी हमारा जो परमेश्वर है उसका नाम है Jehovah Rapha. राफा का मतलब होता है मेरा चंगा करने वाला प्रभु, हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरा चंगा करने वाला प्रभु, which means हमारे जो परमेश्वर है उसको कहते हैं Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, which means मेरा चंगा करने वाला प्रभु। एंड आवर गॉड इज बिगर देन ऑल डिसीजेस, हमारा जो परमेश्वर है वो हर बीमारी से ऊपर है, हर बीमारी से बड़ा है। एंड द लॉर्ड योर हीलर, गॉड सेज इन एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, यानी एक्सोडस की बुक, निर्गमन की बुक चैप्टर 15 वर्स 26 में गॉड कहते हैं मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। गॉड सेज इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी, यानी परमेश्वर कहते हैं क्या मेरे लिए कुछ भी मुश्किल है, इज एनीथिंग हार्ड फॉर मी। ऐसा जर्मिया चैप्टर 32 वर्स 27 में लिखा है। गॉड सेज क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है। गॉड कहते हैं मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई विल हील द लैंड इफ यू ओबे माई कमांडमेंट्स, ऐसा गॉड ने सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 में कहा है। गॉड कहते हैं अगर तुम मेरे कमांडमेंट्स को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, तो मैं तुम्हारी लैंड पर हीलिंग लेके आऊंगा। Second Chronicles chapter 7 verse 14 says, okay, if you are going to follow my commandments, God says, I will bring healing to the land. I will heal the entire land. गॉड कहते हैं अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मैं पूरी की पूरी लैंड जहां तू रहता है वहां पे मैं सारे रोगों से लोगों को मुक्त कर दूंगा, बिकॉज आई एम योर हीलर, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। यानी हमारे गॉड का नाम है जेहोवा राफा, ही इज द बिगेस्ट हीलर। Now I remember one incident where there was a woman in the Bible with the issue of blood. एंड शी हैड दिस प्रॉब्लम सिंस 12 years. यानी एक बाइबल में एक लेडी की कहानी दी है, एक औरत की कहानी दी है जिसको इश्यू ऑफ ब्लड की प्रॉब्लम होती है, उसको रक्त की प्रॉब्लम होती है, और जो उसको 12 साल से उसके रक्त बह रहा होता है और उसकी ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो पाती। एंड शी स्पेंड ऑल द मनी ऑन डॉक्टर्स, जितना पैसा उसके पास होता है वो सारा लुटा देती है डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी 12 साल से उसकी वो बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसे लूक चैप्टर 8 वर्स 43 में लिखा है, एंड शी सेड इफ आई टच द गारमेंट ऑफ जीसस आई विल बी हील्ड। और वो लेडी जो होती है जहां खड़ी होती है वहां से उस रास्ते से यीशु जा रहे होते हैं, वो कहती है अगर मैं यीशु के कपड़े का कोना पकड़ लूं तब भी मैं हिल हो जाऊंगी। विच मीन उसका विश्वास इतना स्ट्रांग होता है, वो कहती है बस मैं अगर यीशु से चाहे मिल भी ना पाऊं, जस्ट मैं उसके ऊपर क्लॉथ का एक कोना भी मुझे पकड़ने को मिल जाए, आई विल बी हील्ड। दिस वाज अ ग्रेट फेथ, इट वाज एनॉर्मस फेथ दैट शी हैड। दिस इज रिटन इन लूक चैप्टर 8 वर्सेस 44 to 47.
एंड शी वॉज वॉकिंग बाय फेथ नॉट बाय साइट। अब वो कैसे चल रही थी? वो फेथ से चल रही थी, वो विश्वास से चल रही थी, और साइट से नहीं। अगर वो साइट से चलती तो ये मान लेती कि मेरे को तो 12 साल से बीमारी, अब तो कुछ नहीं होगा, कोई भी मुझे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन वो लेडी चल रही थी विश्वास से। शी वॉज वॉकिंग बाय फेथ नॉट बाय साइट, एंड शी नेवर आस्क्ड जीसस टू टच हर और टू प्रे ऑन हर और टू हील हर। और उसने ये नहीं सोचा कि मैं यीशु के पास जाऊं, उसको पकड़ लूं और उनसे यीशु से कहूं कि मेरे ऊपर प्रार्थना करो, मुझे हील करो, मुझे चंगा करो। ऐसा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। उसने ये सोचा ही नहीं कि वो यीशु के पास जाए, उनसे बातें करे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताए, बीमारी के बारे में बताए, या उनसे कहे कि मेरे सर पे हाथ रखो, मुझ पे प्रार्थना करो। ये सब उसने कभी नहीं सोचा। उसने सोचा उसने सोचा कि यदि मैं यीशु के कपड़े को ही छू लूं और कपड़े का कोना छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका फेथ था, उस लेडी का फेथ। She never asked Jesus to touch her or to pray on her, but thought, even if I just touch the hem of his garment, I'll be healed. This is an example of enormous faith. That this is entire incident is given in Luke chapter 8, verses 43 to 48. ये उसका फेथ था। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल दिया सेंटोरियन का, जहाँ पे वो जब जीसस से मिलता है तो वो उससे कहता है कि मेरा नौकर बीमार है। तो यीशु कहते हैं चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ तुम्हारे नौकर को चंगाई देने। तो कहता है मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए। तो कहता है आप यहीं से कह दो और घर बैठे बैठे मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। The centurion said to Jesus, you stay here, don't come to my house, because I don't deserve you to come to my house. And you just say the word, and my servant in the house will be healed. This is written in Matthew chapter 8, verse 8. यानी वो जीसस से कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर आए। कहते आप इतने बड़े प्रभु हैं, इतने महान हैं, और आप मेरे घर आए। कहते हैं मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूँ और मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए। तो कहता है कि मैं इतना पापी हूँ कि आप यहीं से कह दो जहाँ आप खड़े हो, तो घर बैठे बैठे मेरा सर्वेंट ठीक हो जाएगा। ही वॉज ऑल्सो वॉकिंग बाय फेथ नॉट बाय साइट, विच मीन उसको उसका सर्वेंट दिखाई नहीं दे रहा था। उसका सर्वेंट घर पे था, वो उसको देख भी नहीं सकता था, लेकिन उसको विश्वास था कि यीशु वहीं से कह देंगे जहां वो खड़े हैं सड़क पे, वहीं से वो कह देंगे और घर पे बैठा बैठा उसका सर्वेंट ठीक हो जाएगा। दिस वॉज हिज फेथ। He could not see the servant at home, but believed the servant will be healed at home. यानी उसको उसका सर्वेंट दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसका सर्वेंट घर पे था। उसका सर्वेंट उसको दिख भी नहीं रहा था, फिर भी वो कहता है कि यदि आप यहीं से बोलोगे मेरा सर्वेंट घर पे बैठा बैठा ठीक हो जाएगा। This is recorded in Matthew chapter 8 verses 5 to 13. This is known as walking by faith and not by sight. यानी इसको कहते हैं walking by faith, जब हम लोग विश्वास से चलते हैं, जब हम अपनी साइट से नहीं चलते, हम लोग दृश्य से नहीं चलते, हमारे सामने जो चीजें चल रही होती हैं उसके हिसाब से नहीं हम हमारा जीवन बीतता। कई बार क्या होता है, हमारे सामने जो घट रहा होता है वो एक तरह का इल्यूजन होता है, वो छलावा होता है जो हमारे आगे घट रहा होता है, लेकिन हमें चलना है फेथ से, हमें चलना है विश्वास से। कई बार क्या होता है, हमारे आसपास जो चीजें हो रही होती हैं वो हमारे फेवर में नहीं होती। हमें लगता है अरे तो बहुत गड़बड़ हो रही है, ऐसा मैंने चाहा ही नहीं था फिर भी हो रहा है, अरे तो बहुत मेरी हालत बद से बदतर हो रही है, ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, एवरीबडी इज अगेंस्ट मी, मेरे फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा, सारी चीजें मेरे खिलाफ है, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, सारी परिस्थितियां उल्टी हैं। कई बार क्या होता है, हमें बिल्कुल लगता है कि नथिंग इज हैपनिंग इन माई फेवर, बट गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। लेकिन परमेश्वर जो है वो छुप कर काम कर रहा होता है, वो रहस्यमय तरीके से काम कर रहा होता है और चीजों को हमारे फेवर में बदल रहा होता है। दिस इज कॉल्ड वॉकिंग बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। यानी जो हमें दिख रहा है हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। हम मसीही लोग हैं, हम क्राइस्ट के बच्चे हैं, हम यीशु के बच्चे हैं, हम चलेंगे अपने विश्वास से। We should have enormous faith, extraordinary faith in God. This is called extraordinary faith. यानी ये कहलाता है एक अद्भुत विश्वास परमेश्वर में। नो मैटर व्हाट द मेडिकल रिपोर्ट्स में से, यानी आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है चाहे वो कुछ भी कहती हो, चाहे वो कितनी बुरी क्यों ना हो, चाहे वो आपको कितनी बैड न्यूज क्यों ना दे रही हो, नो मैटर व्हाट द डॉक्टर में से, चाहे डॉक्टर ने आपको कुछ भी कह दिया हो कि आप कुछ दिन के मेहमान हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं होने वाली, आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली, अगर डॉक्टर आपको नेगेटिव रिपोर्ट्स दे रहा है, अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स आपको उल्टा बता रही है, विपरीत बता रही है, बट रिमेंबर वी हैव अ सेवियर हु इज ऑलवेज विद अस, ही इज इमैनुअल, गॉड इज विद अस। The biggest doctor is with us, that is Dr. Jesus, which means जो सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है वो हर बीमारी से ऊपर है, हर डॉक्टर से ऊपर है और वो हमारे साथ है। He is the biggest healer and he will heal you. Perhaps we need to have strong faith in God and we need to walk by faith, not by sight. यानी अगर अपने आंखों के हम हिसाब से चलेंगे, अपनी साइट के दृश्य से, अगर आप एक बैड रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आपके अगेंस्ट सब कुछ लिखा है, आपकी बीमारी बहुत भयंकर बताइए, दिस इज कॉल्ड वॉकिंग बाय साइट। यानी हम जो देख रहे हैं उस पर यकीन कर रहे हैं,
लेकिन हमें विश्वास है परमेश्वर हमें ठीक करेंगे। दिस इज कॉल्ड वॉकिंग बाय फेथ। एंड दैट्स व्हाई द बाइबल सेज वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। यानी बाइबल कहती है जो दिख रहा है उस पर यकीन मत करो, जो दिखाई दे रहा है उन चीजों को मत यकीन करो, उस पर यकीन करो जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा है, जो हर चीज को, हर परिस्थिति को आपके फेवर में बदल सकता है, जो हर चीज को आपके हिसाब से चेंज कर सकता है, जो ऐसे कार्य करेगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और कुछ दिनों में आप देखेंगे आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी, आपकी हेल्थ पहले से बेहतर हो जाएगी, आपके आसपास के लोग पहले से बेटर हो जाएंगे, और आपकी जो पोजीशन थी वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। देन यू विल रियलाइज गॉड इज वर्किंग इन योर फेवर। तब आप यकीन करेंगे परमेश्वर जो है वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं। वी शुड नॉट बिहेव लाइक थॉमस। यानी सेंट थॉमस जो था वो भी जीसस का चेला था, लेकिन वो बड़ा शक्की नेचर का था। We should not behave like Thomas, who said, "Unless I touch the wounds of Jesus, I will not believe Christ has risen from dead." यानी टॉमस जो था वो भी यीशु का चेला था, लेकिन वो कहता है जब तक मैं यीशु के मसीह के घावों को नहीं छूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया दोबारा से। विच मीन्स वो कहता है कि जो यीशु मसीह के जो हाथ हथेलियों पर जो कीलों के निशान हैं, जब तक मैं इसमें उंगली नहीं मारूंगा, और जब तक मैं उनकी जो यीशु की चष्ट में भाला छेदा था, जब तक मैं उसमें हाथ नहीं डालूंगा, मैं नहीं मानने वाला कि यीशु मसीह दोबारा से जिंदा हो गया है। तो वो बहुत शक ही नेचर का था। ऐसा जॉन चैप्टर 20 वर्स 24 से 25 में लिखा है, थॉमस वाज वॉकिंग बाय साइट नॉट बाय फेथ। यानी जो सेंट थॉमस था वो साइट के हिसाब से चल रहा था, वो दृश्य के हिसाब से चल रहा था, अपनी आंखों के हिसाब से चल रहा था। वो कह रहा था जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगा, उसके घावों को नहीं देखूंगा, मैं नहीं मानता कि यीशु जिंदा है। ही वॉज वॉकिंग बाय साइट, ही वॉज नॉट वॉकिंग बाय फेथ। और यीशु मसीह उसको मिलते हैं, अपने घाव उसको दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि जहां पे छेद है मेरी हथेली में, यहाँ पे अपनी उंगली रख। यीशु कहते हैं जब अपनी उंगली रखेगा तो तुझे यकीन होगा मैं जीवित हो चुका हूँ। और यीशु मसीह कहते हैं जहां पे मेरी चेस्ट में भाला छेदा था, वहां अपना हाथ रख रख के देख, मेरे घाव को देख, और तब तू मानेगा कि मैं जीवित हो चुका हूँ। यीशु मसीह स्वयं उसके सामने अपीयर हो जाते हैं, उसको दिखाई देते हैं और उसको कहते हैं कि मेरे घाव को छू और मान कि मैं जिंदा हूँ। बट Thomas was walking by sight, he was not walking by faith. He wanted to see and check the wounds of Jesus, क्योंकि वो अपने आंखों के हिसाब से चल रहा था, अपने नजरिए के हिसाब से चल रहा था, और वो चाह रहा था कि यीशु के घाव को छू कर देखे। He was walking by sight, not by faith. And that's why he's called the doubting Thomas. इसलिए हम उसको doubting Thomas कहते हैं, यानी शक्की Thomas कहते हैं। But when Jesus saw him, he said, "Because you have seen, you have believed. But blessed are those who have not seen yet have believed." ऐसा जॉन चैप्टर 20 वर्स 9 में लिखा है। यानी यीशु मसीह जब टॉमस को मिलते हैं तो उसे कहते हैं क्योंकि तूने देखा तो तूने मुझ पर यकीन किया, लेकिन मुबारक हैं वो जो बिना देखे यकीन करते हैं। जीसस ने टॉमस से कहा क्योंकि तूने मुझे देखा, मेरे घावों को देखा, उसमें हाथ लगा के देखा, तो तूने तब जाके मुझ पर यकीन करा। तो जीसस कहते हैं मुबारक हैं वो लोग जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। ये आयत किसके लिए कही गई है? ये हम लोगों के लिए कही गई है, क्योंकि हम लोग तो अब पैदा हुए हैं, यीशु के जमाने में पैदा नहीं हुए थे। हम लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु को बिना देखे, यीशु को देखे बिना हम उन पर यकीन करते हैं। इसलिए आयत यीशु ने हमारे लिए बोली थी कि ब्लेस्ड आर दोस हु हैव नॉट सीन येट हैव बिलीव्ड। ये वर्ष जीसस ने हमारे लिए कही थी कि मुबारक है वो लोग जो बिना देखे मुझ पर यकीन करते हैं। बिकॉज वी आर द पीपल हु वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। क्योंकि हम वो लोग हैं जो फेथ से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, ना कि दृश्य से, ना कि उन चीजों पे जो हमें दिखाई देती हैं। This verse is written for us because we are the people who believe in Jesus without seeing him, and we are the ones who walk by faith and not by sight. It is very essential to keep faith in God, no matter how much people may ill treat you or bully you. लोग चाहे आप कितना भी परेशान क्यों ना करें, आपको कितना मजाक उड़ाएं, आपको कितना तंग करें, आपको कितना बुली करें, आपको कितना डोमिनेट करें, पीपल में ट्राई टू हार्म यू और स्पॉइल योर इमेज। और लोग आपकी जो इमेज होती है उसको भी स्पॉइल कर सकते हैं, आपको जो नाम है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। दे में मिसबिहेव विद यू और दे में प्ले कॉन्स्पिरेसी विद यू। कई बार लोग हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, हमारा नाम खराब करते हैं, हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, गेम्स खेलते हैं। दे पुट हर्डल्स इन आवर लाइफ, हमारे रास्ते में वो रुकावटें डालते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो हमें नीचे गिरने देते हैं, जितना हम ऊपर उठेंगे लोग हमें नीचे खींचते हैं, हमारे रास्ते में रुकावटें डालते हैं। दे मे ट्राई टू टेक योर ब्लेसिंग्स, वो चाहते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स उनको मिल जाए, आपकी आशीष उनको मिल जाए। बट रिमेंबर गॉड इज विद अस, याद रखें परमेश्वर हमारे साथ है। बिकॉज वी आर द वंस हु वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमेशा आपका साथ देंगे, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप धर्मी हैं। परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। After all, he is Emmanuel, as I said. He is with you always.
ऐसा मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 में लिखा है that God is with us always. ऐसा चैप्टर 7 वर्स 14 में भी लिखा है If God be for us, who can be against us? यानी बाइबल की एक आयत बताती है यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 में लिखा है गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस, यानी परमेश्वर यदि मेरे साथ है तो मेरा मनुष्य कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। रोमन्स 8:31 में कहा है इफ गॉड इज ऑन माई साइड व्हाट कैन मैन डू टू मी, यानी परमेश्वर यदि मेरे साइड है, मेरी तरफ है, तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मेरे से कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा साम 118 वर्स 6 में लिखा है रिमेंबर द स्टोरी ऑफ डेविड एंड गुलायत। यहाँ पे दाऊद की कहानी मुझे याद आती है। डेविड हु फेस्ड अ बिग जायंट कॉल्ड गुलायत, यानी दाऊद एक छोटा सा लड़का था 14 साल का, उसके आगे इतना विशाल जायंट आके खड़ा हो जाता है, एक राक्षस आके खड़ा हो जाता है जिसका नाम था गुलायत। And Goliath believed in his strength. He believed he's tall, he's strong, he will defeat a small boy of 14 years called David. यानी गुलायत जो था उसको घमंड था किस पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, क्योंकि वो 7 फीट ऊंचा था। He was 7 feet tall और वो बहुत अच्छा था, तगड़ा था, हट्टा कट्टा था। तो गुलायत जो था वो राक्षस था, वो 7 फीट टॉल था, वो लंबा चौड़ा था, वेल बिल्ट था। तो उसको लगता था कि मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, हेल्दी हूँ, और मैं छोटे से लड़के को 14 साल का लड़का जिसकी छोटी सी हाइट है, पतला सा है, सूखा सा है, वो सोचता है कि मैं तो इसको 2 मिनट में हरा दूंगा दाऊद को। क्यों? क्योंकि उसको घमंड था अपनी स्ट्रेंथ पे, गुलायत को। बट डेविड बीइंग अ स्मॉल बॉय चैलेंज्ड हिम, लेकिन दाऊद जो था वो छोटा सा लड़का था 14 साल का, वो उसको चैलेंज कर देता है, उस राक्षस को जो इतना लंबा चौड़ा था। एंड डेविड वाज वॉकिंग बाय फेथ नॉट बाय साइट। डेविड उसको चैलेंज क्यों कर पाया? क्योंकि वो चल रहा था अपने विश्वास पर, ना कि साइट पर। क्योंकि साइट से उसको क्या दिख रहा था, आंखों से उसको कौन दिख रहा था, एक विशाल राक्षस। ही वॉज नॉट वॉकिंग बाय साइट, ही वॉज वॉकिंग बाय फेथ। वो अपने फेथ से चल रहा था, और वो कहता है कि मैं इसको हरा दूंगा, वो कहता है मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये आज हारने वाला है। And when David faced Goliath, who was 7 feet tall, David was a small boy in size. His brothers and King Saul laughed at him. यानी जो दाऊद होता है, जब वो लड़ने जा रहा होता है गुलायत से, तो दाऊद के भाई उस पे हंसते हैं। वो कहते हैं तुमने तो क्या बेवकूफी वाला डिसीजन ले लिया, तू उसको हरा भी नहीं पाएगा, इतने बड़े राक्षस को। किंग सॉल जो होता है वो भी उसका मजाक उड़ाता है, वहां का राजा भी दाऊद का मजाक उड़ाता है। वो कहते हैं तुमने तो बहुत ही गलत स्टेप लिया, बेवकूफी कर दी इसको चैलेंज करके इतने बड़े राक्षस को, और तुम छोटे से लड़के हो 14 साल के, और तुम्हारी हाइट भी नहीं है, तुम गिट्ठे से हो, तो तुम कैसे इसको हराओगे? एवरीबडी दे लाफ्ड एट हिम। किंग भी उस पर हंसता है, किंग सॉल भी, और उसके भाई भी उस पर हंसते हैं। बट डेविड वॉज वॉकिंग बाय फेथ, लेकिन डेविड जो था उसको विश्वास था परमेश्वर पर। उसकी हाइट भी छोटी थी, वो पतला सा था, और वो एक राक्षस को हराने जा रहा था। कैसे? क्योंकि उसका यकीन था परमेश्वर पर, उसका यकीन खुद पर नहीं था, उसका यकीन परमेश्वर पर था। He said, I come before you in the name of the most high God. यानी वो जाके गुलायत से कहता है मैं तेरे सामने आया हूँ परमेश्वर के नाम से, मैं तेरे सामने परमेश्वर के नाम में आया हूँ, और मैं तुझे हराने वाला हूँ परमेश्वर की मदद से। उसको जाके कहता है, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 45 में लिखा है कि उसको चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरा परमेश्वर आया तेरे साथ लड़ने। वो कहते हैं मैं आया हूँ परमपिता परमेश्वर के नाम में, और आज मैं तुझे हराऊंगा परमेश्वर की मदद से। वो कहता है आज तू हारेगा, और उसको कहते हैं आज तेरा जो शरीर है वो चील कौवे खाएंगे। उसको पहले ही प्रोफेसी कर देता है। एंड आफ्टर सम टाइम ही डिफीटेड द जायंट कॉल्ड गोलियथ, और थोड़ी देर में वो उसको मार देता है। एंड लेटर ही बिकेम द किंग ऑफ इसराइल, और बाद में वो इसराइल का राजा भी बन जाता है। बाय बिकॉज डेविड यूज्ड टू वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। दाऊद जो था वो परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चलता था, जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से नहीं चलता था, वो चलता था अपने विश्वास से। क्यों? क्योंकि वो विश्वास रखता था परमेश्वर पर। Our problems may look big like a giant. कई बार पता है हमारी मुसीबतें आके खड़ी हो जाती हैं राक्षस की तरह, giant की तरह हमें खाने के लिए। Our disease, our hurdles, our insult or a shame, or maybe someone bullying us, they may stand before us like a giant. यानी हमारी बीमारियां, हमारी मुसीबतें, हमारे ट्रबल्स, हमारे संकट, हमारी शर्मिंदगी हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं जायंट की तरह, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की तरह। कई बार हम अपने ऑफिस में प्रॉब्लम फेस करते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। देयर मे बी इशू फाइनेंसेस, कई बार हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं। देयर मे बी लॉसेस, हमने बहुत ज्यादा नुकसान सहा हो, ये सब हम फेस करते हैं। दे मे लुक लाइक अ बिग स्टॉर्म इन अ लाइफ, ये हमारे सामने आते हैं एक बड़े तूफान की तरह, हमारे आगे आके वो खड़े हो जाते हैं तूफान की तरह। बट रिमेंबर गॉड इज अ माइटी गॉड, लेकिन याद रखना हमारा परमेश्वर इन सब मुसीबतों से, इन सब बीमारियों से बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। एंड लाइक डेविड ही कैन चेंज थिंग्स इन आवर फेवर, और जैसे उसने दाऊद के फेवर में हर चीज बदल दी थी, वो हमारे भी फेवर में हर चीज बदल सकते हैं।
बिकॉज ही इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक। बिकॉज हमारा परमेश्वर जो है वो कभी सोता नहीं, वो कभी ऊँघता नहीं है, वो 24 घंटे हमारे फेवर में काम करता है। बिकॉज गॉड नेवर स्लम्बर नीदर सी स्लीप। बाइबल बताती है साम 121 में, हमारा परमेश्वर वो कभी नहीं सोता, वो रात में भी जागता है, वो 24 घंटे जागता है, और वो परिस्थितियों को हमारे फेवर में बदल रहा होता है, वो हर चीज को हमारे फेवर में बदल रहा होता है। ही इज चेंजिंग थिंग्स इन आवर फेवर, and we may not understand, but later when we look back we understand things। यानी उस समय हमें समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा होता है, जब हमारे आसपास गड़बड़ी होती है, बीमारी होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, हमें लगता है सब गड़बड़ है। लेकिन बाद में जब हम उस मुसीबत से, बीमारी से बाहर निकलते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, ये मेरा काम नहीं था, ये मैंने अपने बलबूते पे नहीं करा, ये परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। हमारे कई बार ऑफिस में कोई मुसीबत आती है, जहां हम काम करते हैं वहां कोई मुसीबत फेस करते हैं, लेकिन जब उससे हम बाहर आते हैं तब लगता है ये तो मैं अपने बलबूते पे कर ही नहीं सकता था, इसमें परमेश्वर का हाथ था, यहाँ परमेश्वर ने मेरे फेवर में काम किया। तब हमें ये चीजें रियलाइज होती हैं बाद में चलकर। Later on we realize how God brought me out of this। और बाद में हम जब उन मुसीबतों से, बीमारियों से, संकटों से, लॉसेस से जब बाहर आते हैं, तब हमें यकीन होता है अरे तो मैं खुद के बलबूते पे कर ही नहीं सकता था, कोई बहुत बड़ी शक्ति थी, कोई बहुत बड़ी डिवाइन पावर थी, यानी परमेश्वर था जो मुझे इन सब चीजों से बाहर लेके आया। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that we need to walk by faith and not by sight. We are the people who walk by faith. Father God, we pray to you today that you're going to give us enormous faith. Father God, strengthen our faith. Give us a faith that can even shake mountains. Father God, we thank you so much for all the beautiful promises that you have given in the Bible. We thank you for the gift of eternal life that you have given us. Father God, we thank you for all the blessings that you give us every day. Father God, we seek your blessings. We seek your divine favor. Help us to love each other. Help us to forgive each other, because you also forgive our sins every day. Because you are a merciful Father, you are a forgiving Father, and your mercy and your grace rest upon us every day. Help us to forgive others their sins as you forgive us our sins. Help us to be more caring towards each other, to share our belongings with each other. We pray for all the viewers who are watching this video, Father God. We place all the viewers at your feet, that you're going to bless in all the work of their hands. You're going to bless all their endeavors. Bless all the students, help them to get good marks, help them to get better result. Bless all those who are seeking jobs. Bless all those who are seeking any kind of blessing. Father God, let your favor, your peace rest on them. Bless all those who are old, who are senior citizens. Bless them with good health and long life. Father God, bless each one of the viewers and bless them with the desires of their heart. Let all their plans succeed. Help them to succeed in their lives. Help them to be a better human, a better person, and help them to be a successful person. Help us to study scriptures every day. Help us to pray every day. Help us to live in your divine protection and care. Father God, we seek your divine protection and care. And Father God, we seek the help of the Holy Spirit. Let your Holy Spirit abide with us every day, and let your Holy Spirit guide us, bless us, and walk with us every day. Father God, we apply your blood on all the viewers, that they are going to live a healthy, happy, and a safe life. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that you must walk in faith. Never walk by sight. Because whatever you see happening around you is not the reality, is not the truth. Because God is always working in your favor. So we are the people who walk by faith, not by sight. And when you believe in God, you will see things happening in your favor. And you will see miracles around you. Take care. God bless you. Bye-bye.